गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एके क्लासेस HMH में आपका मोस्ट वेलकम। आपके सामने मैं वर्मा सर इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन गाइडेंस एंड ऑनलाइन मोटिवेशन प्रोवाइड करवा रहा हूं। आज ये अपना सेकेंड ऑनलाइन वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने रीट 2018 इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड का पेपर सॉल्व करवाया था। अब आपको लिए चलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का जो मुख्य आधार है, फाउंडेशन है, उस ओर। देखिए, किसी भी लैंग्वेज का जो मुख्य आधार होता है वो उसकी वर्णमाला या उसका अल्फाबेट होता है। और क्योंकि ये वीडियो रीड इंग्लिश के पर्पस से बनाया जा रहा है और ये जो टॉपिक आपको आज करवाया जाएगा, कुछ पार्ट्स में करवाया जाएगा, और ये टॉपिक न केवल रीड इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट और इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड को कवर करेगा, बल्कि सेकंड ग्रेड इंग्लिश, फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश और अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर जो हम कम्युनिकेशन करते हैं थ्रू इंग्लिश लैंग्वेज, ये हमें बहुत काम आएगा। तो लेट्स स्टार्ट। इस टॉपिक का नाम है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। रीड के अंदर हमें यह फोनेटिक साउंड, फोनेटिक सिंबल इत्यादि नामों से मिलता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फोनेटिक फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इंग्लिश लैंग्वेज का मुख्य आधार, जो भी हम इंग्लिश के अंदर साउंड करते हैं वो साउंड इसी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हम स्टडी करते हैं। तो देखिए, इसमें अपने आगे बढ़ने से पहले मेन चीजें देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सामने आ रहा है फोनेटिक। तो इसको मूल रूप से किससे बना हुआ है? फॉर्म से। ये मूल रूप से किससे बना हुआ है? फॉर्म से बना हुआ है, जिसको अपने साउंड भी कहते हैं। तो देखिए, जो फोनेटिक है उसका जो ओरिजिन है, उसका जो आधार है, वो जो मूल वर्ड है फॉर्म, उससे बना हुआ फॉर्म रिप्रेजेंट करता है साउंड को। फिर आगे इसी से बनता है हमारा फोनेटिक और फोनेटिक्स। जिस प्रकार से स्टडी की अलग अलग ब्रांचेस होती है, जैसे इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, सिविक्स, जिम्नास्टिक्स, उसी प्रकार से लिंग्विस्टिक जो भाषा है उसकी एक ब्रांच है जिसे फोनेटिक्स कहा जाता है। इस फोनेटिक्स के माध्यम से हम जो स्पीच साउंड है, उन साउंड को रिटन में, ट्रांसक्रिप्शन में किस वे में दिया जाता है, वो हम इसके अंदर स्टडी करते हैं फोनेटिक्स। जो फोनेटिक्स है उसका मतलब है ए साइंस ऑफ स्पीच, साउंड्स एंड देयर सिंबल। फोनेटिक्स, जैसे मैंने आपको कहा, यह एक लिंग्विस्टिक की ब्रांच है जिसके अंदर जो इंग्लिश में हम लोग साउंड करते हैं और उस साउंड को जब हम रिटन में यूज करते हैं, विजुअल्स को यूज करते हैं, उसको ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, तो इन सब की जो स्टडी है वो किसके अंदर होती है? फोनेटिक्स के अंदर होती है। फोनेटिक मींस द साइंस ऑफ स्पीच साउंड्स एंड देयर सिंबल्स। ओके,
नेक्स्ट आते हैं हम कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की हमें इंग्लिश लैंग्वेज में क्यों जरूरत पड़ी। देखिए, कोई भी भाषा है, उस भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। उसी प्रकार से जो हमारी इंग्लिश है उसकी भी एक वर्णमाला है। देखिए, इंग्लिश की जो हम वर्णमाला लेके चलते हैं उसको हम कहते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट अल्फाबेट मतलब इंग्लिश के अंदर टोटल 26 लेटर्स हैं और उन 26 लेटर्स को जहां पे कलेक्ट किया गया है, जिस बॉक्स में उनको रखा गया है, उसे एक नेम दिया गया है अल्फाबेट, जिसका हम हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। हम सब जानते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इंग्लिश अल्फाबेट अच्छी तरीके से आता है, ABCDXYZ। ये जो 26 लेटर होते हैं इनको अपने इसमें इंक्लूड करते हैं, ABCYZ। लेकिन शायद आप जानते होंगे, बहुत अच्छी बात है, और नहीं जानते होंगे तो सीख लीजिए। ये जो इंग्लिश हमारी लैंग्वेज है, इसका जो ओरिजिन है, इंग्लिश अल्फाबेट जो हम ए से लेकर जेड तक जो स्टडी करते हैं, उसकी जो मूल उत्पत्ति है वो कौन सी लैंग्वेज हुई है? वो ये लैटिन और रोमन, जिसको लैटिन लैंग्वेज भी कहते हैं, रोमन लैंग्वेज भी कहते हैं। तो ये जो ABCDXYZ, ये टोटल जो 26 लेटर्स हमारे सामने आते हैं, इन्हें मूल रूप से कहां से लिया गया है? इन्हें मूल रूप से लिया गया है लैटिन और रोमन लैंग्वेज। लैटिन और रोमन लैंग्वेज के अंदर ये जो 26 लेटर्स हैं, इन्हें इंग्लिश लैंग्वेज की अल्फाबेट में इंक्लूड किया गया है। तो सिंपली स्पीकिंग, यदि हम देखें कि लैटिन और रोमन जो लैंग्वेज है उसके बिना इंग्लिश का कोई एक्सिस्टेंस नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। अब देखिए, ये जो 26 लेटर्स आपके सामने हैं, हम सब जानते हैं, हम फर्स्ट क्लास से पढ़ते आए हैं कि अंग्रेजी के अंदर 26 लेटर्स होते हैं और इन 26 लेटर्स को वावल और कॉन्सोनेंट में डिवाइड किया गया। वावल, नॉट वोवल, वावल एंड कॉन्सोनेंट। तो देखेंगे आगे। अब हमारे जो 26 लेटर्स हैं, इन 26 लेटर्स को हम डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स। पहला जो हमारा पार्ट है वो है वावल एंड सेकंड है कॉन्सोनेंट। यदि देखा जाए लार्ज स्केल पे, तो ये जो 26 लेटर्स आपके सामने आते हैं, इन्हें वावल और कॉन्सोनेंट में डिवाइड किया। तो जो वावल हमारे आते हैं टोटल उनको माना जाता है 5 और अदर जो हमारे आते हैं 20। देखिए, मैं आपको जिस टॉपिक में लेके जा रहा हूं, फोनेटिक साउंड और सिंबल, वो टॉपिक सीखने से पहले वी हैव टू नो व्हाट इज इंग्लिश अल्फाबेट, व्हाट इज वावल, व्हाट इज कॉन्सोनेंट। यदि ये चीजें फर्स्ट हमारे माइंड में सेट हो जाती हैं तो फोनेटिक सिंबल और साउंड को सीखना बहुत इजी हो जाता है। देखिए, अपने इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज के रूप में यूज करते हैं, हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है। वी आर नॉट नेटिव स्पीकर ऑफ दिस लैंग्वेज। तो सिंपल है कि जब ये हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, हमारी मदर टंग, अलग अलग मदर टंग्स हम यूज करते हैं,
तो सिंपल सी बात है कि इंग्लिश के अंदर हमारा जो साउंड होगा वो भी नेटिव स्पीकर की तरह नहीं होगा, और हम बहुत प्रयास कर लें तो भी एक नेटिव स्पीकर की तरह हम लोग लैंग्वेज को नहीं बोल पाते हैं, और जब बोलने का प्रयास करते हैं तो हमें थोड़ा सा बनावटी भी लगता है। लेकिन क्योंकि आपको कंपटीशन पास करना है तो उसके लिए आपको कम से कम इतना नॉलेज होना चाहिए कि व्हाट इज फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, व्हाट इज फोनेटिक साउंड, व्हाट इज फोनेटिक सिंबल। एक कंपटीशन के लिए हमें बहुत जरूरी होना चाहिए। इसके अलावा जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, तो देखिए हमें लैंग्वेज को पढ़ना होता है, लैंग्वेज को पढ़ाना होता है, तो हमें डिक्शनरी कंसल्ट करनी होती है। और आई रेकमेंड ऑल ऑफ यू कि यदि वास्तव में हम लोग इस लैंग्वेज के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, नॉट कैरियर, करियर, यदि हम इस लैंग्वेज के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वी हैव टू कंसल्ट ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इन इंग्लिश, नॉट हिंदी एंड इंग्लिश। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि सर हमें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़ना नहीं आता है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को समझ नहीं सकते हैं। तो इसके पीछे जो लॉजिक वो ये है कि मोस्टली वी हैव टू नो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, नॉट प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन। हमारा जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो हमारा तभी आएगा जब हमारे को इसके जो फोनेटिक साउंड्स का पता होगा, इसके जो कम्युनिकेशन का हमें पता होगा। तो इसलिए आप सबके लिए और एज ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये रीट का भी हो सकता है, सेकेंड इंग्लिश का भी हो सकता है, स्कूल लेक्चर का भी हो सकता है, तो ये टॉपिक फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन वाला सीखना मस्ट है। और आप यकीन मानिए रीड इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड के रूप में इसकी फुल यूनिट है, सेपरेट यूनिट है। और ये मान के चलिए ठीक है लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ उसमें इसके टोटल 2 क्वेश्चन आए, बट इसकी एक सेपरेट यूनिट है। ये मान के चलिए कि कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, और ये 5 से 6 जो क्वेश्चन होते हैं ये हमारे सिलेक्शन का आधार होता है। सेकंड ग्रेड इंग्लिश की बात करें तो सेकंड इंग्लिश के अंदर इस टॉपिक की 2 यूनिट्स हैं और लगभग 15 से 20 क्वेश्चन इस टॉपिक के आते हैं। और जिस स्टूडेंट के टॉपिक क्लियर होता है, कवर होता है, वो सेकंड ग्रेड का एग्जाम पास कर जाता है इंग्लिश का। फर्स्ट ग्रेड में भी इसके लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ठीक है आपके सामने अभी रीट का एग्जाम है मे बी फरवरी में, लेकिन इसके साथ साथ स्कूल लेक्चर की भी वैकेंसी आने को है। लगभग 3000 पोस्ट उसके अंदर है। और जिन स्टूडेंट ने पोस्ट ग्रेजुएशन या यूं कहिए कि एमए इंग्लिश किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, तो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम भी देंगे। तो आप इसको सिर्फ रीड तक लिमिट मत करिए। ये जो टॉपिक आज हम कर रहे हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन वाला, ये सब रीड तक न हो। ये हमारी डे टू डे लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, हमारी कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। जब हम लोग हॉलीवुड मूवीज जिनके माध्यम से कहते हैं कि हम अपनी स्पोकन इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं, और वो हमें तभी समझ में आती है जब हमारा फोनेटिक वाला चैप्टर बड़ा क्लियर होता है। तो आप देखेंगे जो हमारा इंग्लिश अल्फाबेट है, जिसको लैटिन अल्फाबेट से लिया गया है या रोमन अल्फाबेट से लिया गया है, टोटल 26 लेटर्स में है। इन 26 लेटर्स को वावल इसमें टोटल 5 एंड कॉन्सोनेंट टोटल 21 में रखा गया है। इसके अंदर ए, ई, आई, ओ, वेरी इजी, वेरी सिंपल। आप में से कुछ सोचते होंगे अरे
ये सर क्या करवा रहे हैं, ये तो एबीसीडी करवा रहे हैं, एबीसीडी तुम्हारे को आती है, आता तो सब कुछ। लेकिन जो टॉपिक अपने करने जा रहे हैं उस टॉपिक का जो बेस है, उसकी जो फाउंडेशन है, वो यहां से शुरू होती है। यदि हम इसको डायरेक्ट वहां जाएंगे तो हमें ये समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लियर अवर कंसेप्ट अबाउट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो ये 26 हमारे लेटर्स हैं, ये टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। One is vowel. There are about 5 vowel: A, E, I, O, U, and 21 consonant. जो रिमेनिंग बच गए हमारे सारे के सारे वो किसमें आ जाएंगे, कॉन्सोनेंट में। तो 21 कॉन्सोनेंट लेटर एंड 5 वावल्स लेटर। अब इनमें से ये जो कॉन्सोनेंट लेटर हैं, इनमें से हम 2 जो लेटर्स हैं वो लेके चलते हैं सेमी वावल के रूप में, वो लेके चलते हैं सेमी वावल के। मोस्टली यहां से रेकमेंड करते हैं Y एंड W। Y एंड W जो है ये वावल का भी काम करते हैं और कॉन्सोनेंट का भी काम करते हैं। फॉर एग्जांपल यदि अपनी बात करें YEAR, ईयर इन हिंदी, ईयर। अब देखिए यहां पे जो Y है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये, और ये को हम हिंदी में क्या मानते हैं, व्यंजन मानते हैं, कॉन्सोनेंट मानते हैं। तो देखो Y ने यहाँ पे किसका काम किया, कॉन्सोनेंट का काम किया, व्यंजन का काम किया। बट सेकंड में देखें, हैप्पी, हैप्पी, सेकंड में जो Y आया है वो साउंड किसकी दे रहा है, लास्ट में E की साउंड दे रहा है। किसकी दे रहा है, E की। तो अब देखिए E को हिंदी में क्या कहा जाता है, स्वर, स्वर ध्वनि कहा जाता है। तो इस प्रकार से Y जो है उसको अपने सेमी वावल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि यह कॉन्सोनेंट का भी काम करता है और वावल का भी काम करता है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट देखें, अब ये आपके सामने एक स्पेलिंग है, वर्ड। अब देखिए इस स्पेलिंग में जो W है वो किसकी साउंड दे रहा है, वह की, और वह क्या है हिंदी में, व्यंजन या कॉन्सोनेंट। तो यहां ये W किसका काम कर रहा है, कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है। लेकिन देखो लव, ये देखिए अब यहाँ पे जो W है वो किसका काम कर रहा है, ऊ का। किसका काम कर रहा है, ऊ का। और ऊ को क्या माना जाता है, स्वर या। तो इस प्रकार से हमारे सामने जो इंग्लिश अल्फाबेट में जो 26 लेटर्स हैं उन्हें लार्ज स्केल पे वावल्स एंड कॉन्सोनेंट में डिवाइड किया जाता है, और लार्ज स्केल पे जो 26 लेटर्स हैं उनमें से 5 वावल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट माना गया है। और कॉन्सोनेंट में जो Y और W है उसको सेमी वावल्स भी कहा जाता है। एग्जांपल मैंने आपके सामने बताए हैं, आप अच्छी तरीके देख सकते हैं। वर्ड में वह व्यंजन होता है तो कॉन्सोनेंट हो गया, और लव, लव के अंदर W ऊ की साउंड दे रहा है तो ये क्या हो गया, स्वर हो गया, वावल। तो डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीबॉडी, अब देखा कि ये पूरी की पूरी हमारे सामने एक
जो हमारी भाषा है जिसको हम सीख रहे हैं, थ्रू विच यू हैव टू सक्सीड, जिसके माध्यम से आपको सक्सीड होना है इन रीट एग्जाम, इन सेकेंड इंग्लिश एग्जाम एंड इन स्कूल लेक्चर इन इंग्लिश एग्जाम। तो वहां पर आपकी बेसिक नॉलेज सीखना बहुत जरूरी होता है। तो अब देखिए उभर के आती है वो यही है, ये जो 26 लेटर्स हैं ये आगे चलकर जितनी भी इंग्लिश है, चाहे वो ब्रिटिश इंग्लिश है, चाहे वो अमेरिकन इंग्लिश है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में बोले जाने वाली इंग्लिश है, होल वर्ल्ड के अंदर जहां जहां भी इंग्लिश को यूज किया जाता है वहां वहां ये जो 26 लेटर्स हैं ये टोटल 44 साउंड और सिंबल क्रिएट करते हैं। ये जो 44 हमारी साउंड है, यूं कहिए सिंबल्स हैं, ये हमारी 44 साउंड और हमारे सिंबल्स हैं, पूरी दुनिया में जहां भी इंग्लिश को यूज किया जाता है पूरी दुनिया में जो 26 लेटर्स हैं वो 44 साउंड्स और सिंबल्स क्रिएट करते हैं। तो ये जो 44 साउंड और सिंबल्स हैं इन्हें जिस बॉक्स में रखा गया है, जैसे 26 लेटर्स को किसमें रखा गया था, अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर, और जो कि लैटिन और रोमन अल्फाबेट से डिराइव किया गया था, उसी प्रकार से ये जो 44 साउंड और सिंबल्स हैं इनको जिसमें रखा गया है उसके नेम दिया गया है IPA। तो ये सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन भी आया था कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IPA, लेकिन IPA यहां दो प्रकार से यूज किया जाता है। जब ये 44 साउंड्स और सिंबल को अल्फाबेट के रूप में लेके चलता है तो वहां पे जो IP है उसका जो फुल नेम होगा वो होगा इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, ये जो हमारा IPA है ये का फुल नेम है। I stands for international, P stands for phonetic and A stands for alphabet। अब क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सबसे पहले तो 26 लेटर्स थे जो कि रोमन लैंग्वेज से लिए गए हैं या यूं कहिए लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं। तो फिर ये 44 साउंड्स और सिंबल्स ये कहां से आ गए? तो देखिए कि यूरोप के अंदर इंग्लिश को यूज किया जाता है ब्रॉड स्तर पे। यूरोप जो हमारा, तो वहां यूरोप के अंदर भी अलग अलग कंट्रीज हैं, चाहे हम यूं कहें इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, अलग ऑस्ट्रिया, अलग अलग कंट्रीज हैं। तो पूरे यूरोप के अंदर जिस जिस एरियाज में इंग्लिश लैंग्वेज को यूज किया जाता है तो वहां पे जो हमारे लिंग्विस्ट हैं, जो शिक्षाविद हैं, जो लैंग्वेज के जो एक्सपर्ट हैं, तो उनका एक पैनल बनाया गया और उस पैनल को जो नेम दिया गया वो नेम भी क्या रखा गया था, IPA। लेकिन IPA यहाँ पे उस पैनल का जो नेम था वो इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन। अब
इस प्रकार से अब ये क्वेश्चन आया था सेकंड ग्रेड के अंदर। 2011 में जो फर्स्ट एग्जाम हुआ था आरपीएससी के द्वारा सेकंड ग्रेड का या सीनियर टीचर का, उसमें क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द फुल फॉर्म और आईपीएस स्टैंड्स फॉर। तो वहां पर इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट का ऑप्शन नहीं था, वहां पे जो ऑप्शन में थे तो उनमें से एक ऑप्शन था हमारा इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन। तो ये इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें कुछ मेंबर्स थे, लैंग्वेज के एक्सपर्ट थे, नॉट लैंग्वेज। आई ट्राई टू स्पीक फोनेटिकली करेक्ट एज पर माई एक्सपीरियंस, एज पर माई नॉलेज, बट ऐसी मैंने क्लियर कर दी कि वी आर नॉट नेटिव स्पीकर ऑफ दिस लैंग्वेज। तो हो सकता है कि मेरे भी सारे वर्ड्स के जो प्रोनाउंसिएशन है वो करेक्ट नहीं हो, लेकिन कम से कम एटलीस्ट जो कॉमन जो वर्ड्स हैं जिनका हम यूज करते हैं टीचिंग के दौरान, लर्निंग के दौरान, तो वी ट्राई टू स्पीक दीज टाइप्स ऑफ वर्ड्स फोनेटिकली करेक्ट। और एक चीज डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो हमें ये हमारी लैंग्वेज जो पढ़ रहे हैं, टारगेट लैंग्वेज जो पढ़ रहे हैं, इसको हम पढ़े तो डायरेक्ट मेथड में हमें पढ़ना चाहिए, बट आई फील कि हम इस लैंग्वेज को सेकंड लैंग्वेज के रूप में यूज करते हैं, और यूं कहिए कि हम उतना ही यूज करते हैं जितना हमारे कंपटीशन में काम आती है। हमने चाहे ग्रेजुएशन किया, हमने चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और अब चाहे हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा मकसद यही होता है कि कम से कम एक बार हमें जॉब मिल जाए, फिर देखेंगे आगे नॉलेज बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। लेकिन इस टॉपिक को यू हैव टू लर्न, देयर इज नो ऑप्शन, आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि एक टॉपिक है और ये टॉपिक हमारा इंग्लिश में सिलेक्शन का एक आधार माना जाता है। बहुत से स्टूडेंट्स की इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छी होती है, लिटरेचर बहुत अच्छी होती है, बट सम ऑफ देम आर पुअर हियर। इस टॉपिक में वो थोड़े से बैकवर्ड हो जाते हैं, तो मानने के जरिए कि इसको सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो अब देखिए आईपीए, आईपीए हियर स्टैंड्स फॉर टू फुल नेम्स। वन इज IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, जिसके अंदर ये जो 44 साउंड्स हैं इंक्लूड किए गए हैं। सिंपल सी बात है, जिस प्रकार से 26 लेटर्स को एक बॉक्स में रखा गया, उसको हमने नेम दे दिया इंग्लिश अल्फाबेट, और जिसका मूल है लैटिन रोमन अल्फाबेट। उसी प्रकार से ये जो 44 हमारी साउंड और सिंबल्स हैं, इनको भी जिस बॉक्स में रखा गया है, जिस फ्रेम में रखा गया है, उस फ्रेम का नाम क्या है? आईपीए, जिसकी फुल फॉर्म हो गई इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। लेकिन इसके दूसरे भी हैं, वो ये है कि ये जो आईपीए है ये किनके द्वारा बनाया गया, जिन्होंने इसको फ्रेम किया, उस संगठन का नाम क्या था? इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन। So dear students, I hope you will never confuse in this reference कि IPA first means International Phonetic Alphabet, और ये IPA जिसने दिया, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने जिसने दिया, उसका नेम इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन। दैट्स क्लियर? ओके, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, तो वापस ये चलता हूं आपको वहीं जहां से हमने स्टार्ट किया था।
तो यहां तक देखिए स्टूडेंट्स, हमें बेसिक नॉलेज, नॉट नॉलेज, नॉलेज, I try to pronounce phonetically correct and I hope you feel better here. तो अब हमें आपको ये चीज क्लियर होगी कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ये क्या है। तो मैं आपको 0 लेवल से लेके चला, ABCD से लेके चला। आपको लग रहा होगा कि सर तो हमारे जैसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कभी हमने नर्सरी क्लास में एडमिशन लिया, हमारे को ABCD सिखा रहे हैं। देखिए, चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन जब हमें कहीं से सीखना होता है तो हमें छोटा बनना पड़ता है। हो सकता है कि आज आप में से किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, BEd कर ली, हो सकता है किसी ने नेट सेट भी कर लिया होगा, हो सकता है कोई PhD कर रहा होगा, कोई हो सकता है MPhil कर रहा होगा। लेकिन जब हमें कहीं से भी नॉलेज लेना होता है, कहीं से भी हमारे को गाइडेंस लेना होता है, कहीं से भी हमारे को मोटिवेट होना पड़ता है, तो वी हैव टू बिकम स्मॉल देन आवर प्रेजेंट कंडीशन। यदि हम छोटे बनकर सीखेंगे तो हम सीख जाएंगे। तो आपको भी अपने आप को यहाँ महसूस करना है कि हम एक नर्सरी या फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स हैं और सर हमारे को फर्स्ट टाइम इंग्लिश टीच कर रहे हैं और हम फर्स्ट टाइम इंग्लिश सीख रहे हैं। तो देखिए आप कितनी जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे, क्योंकि ये आधार था। और अब अपने फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, और ये टॉपिक हमारा कंटिन्यू चलेगा। तो नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिएगा। आपके सामने YouTube के माध्यम से AK क्लासेस HMS के माध्यम से फ्री ऑनलाइन टीचिंग लेकर मैं पुनः आपके सामने आऊंगा। थैंक्स अ लॉट।